तो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल अजय मैथ में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से जुड़े हुए सवाल सीखेंगे, जिसमें से हमारा सवाल क्या है कि मुर्गे का रेट जो चिकन होता है या फिर जो मछली होती है, इस तरह के जो सवाल आते हैं कि उनका हिसाब कैसे लगाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर सवाल लिया है कि अगर 1 किलो मुर्गा का दाम 200 रुपये हैं तो 450 ग्राम का दाम कितना होगा, या फिर हमें 1 किलो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, या फिर 300 ग्राम का दाम कितना होगा। इस तरह के जो सवाल आते हैं तो इस सवालों को हम कैसे हल करेंगे, उसी के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। ये जो मैं तरीका बताऊँगा, इस तरीके से आप चाहे किलोग्राम, मैंने यहाँ पर जो मुर्गा लिखा है, यहाँ पर मछली भी हो सकती है या फिर कोई और बहुत सारे जो सामान है जो किलोग्राम में दिए हुए रहते हैं और उसको ग्राम में निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, सारे जो तरीका उसमें काम आएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सवाल में हमारा क्या दिया है पहले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सवाल में हमारे दिया है 1 किलो मुर्गे का रेट कितना है, 200 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200 रुपये। अब हमें निकालना कितने का है, 450 ग्राम का निकालना है। तो बहुत ही आसान है, कैसे चलिए बताते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का रेट भी वही होगा, चाहे इसको 1000 ग्राम बोले या फिर 1 किलो बोले, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर 1 ग्राम का रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए आपको बताते हैं। इस 1000 ग्राम को अगर हमें 1 ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। 1000 को अलग और गुणा 1 ग्राम में, क्योंकि जब 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो 1000 ही होगा और ग्राम का ग्राम रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको लिखा जाता है। तो हम करेंगे क्या, 1 ग्राम को रहने देंगे, बाकी जो 1000 है बराबर के उस पर भेजेंगे। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे में 1000 रुपये हो गया। अब 1 ग्राम का रेट हमें पता चल गया। इसको क्या करना है, हल नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रहने देना है। ठीक है, अब हमें निकालना कितने का, 450 ग्राम का रेट निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे 450 ग्राम बराबर लिखेंगे 450 गुणा 1 ग्राम के इसमें गुणा कर देंगे। जो हमने 1 ग्राम वाला मान निकाला तो इसके इसमें गुणा करेंगे इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, और 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या है, 45 गुणा 2 बचा है। अब गुणा करेंगे क्या होगा, 45 दूना का 90, यानी कि हमारे पास जो 450 ग्राम है सामान, उसका जो रेट आएगा वो 90 रुपये आएगा। देखा दोस्तों आप लोगों ने, कितना ही आसान है इसको निकालना। हमने यहाँ पर पहले क्या किया, 1 ग्राम का रेट निकाला, उसके बाद हमारे 450 ग्राम का निकालना था, तो 450 में हमने इसका गुणा कर दिया। अब इस 450 ग्राम की जगह पर हमें कुछ और भी पूछ सकता है, जैसे कि 300 ग्राम भी पूछ सकता है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल से लिखेंगे 300 गुणा 1 ग्राम का रेट हमने निकाल ही लिया है, 200 बटा में 1000। इसको हल करेंगे, 2 जैसे 2 ये ख़त्म, 1 0 से 1 0 ये वाला ख़त्म, 30 गुणा 2 यानी कि 60 रुपये। कितना हो जाएगा, 60 रुपये। ऐसे ही अगर हमें बोल दे कि अगर हमें 1.5 किलो का लेना है, यानी कि 1.5 kg, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1500 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम और आधा किलो में 500 ग्राम, मिला हुआ टोटल 1500 ग्राम। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1500 गुणा 200 बटा में 1000। तो देखिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ये 1.5 दूना 300, यानी क्या हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। जो भी रेट रहेगा उसके रेट के हिसाब से हमारा 1 ग्राम का सामान का जो रेट निकल जाएगा। उसके बाद जितना भी ग्राम बोलेगा उसी ग्राम में आपका उसका गुणा करेंगे, हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका मान होगा, वही रुपया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस तरह सवालों को हल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कैलकुलेटर से कैसे हल करें, इसका मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो किलोग्राम से जुड़ी हुई है, जो कि मैंने कैलकुलेटर से ग्राम का अलग से बताया है, और जब किलोग्राम ग्राम दोनों साथ में रहे तो उसका भी बताया है। बहुत सारे वीडियो है जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, किलोग्राम के सवाल के नाम से है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।